ग्रीटिंग्स टू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ विद बबीता। आई होप सभी आप लोग एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। मौसम बदल रहा है, समर का सीजन आ रहा है। हाँ, मेरे पास बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप आ रहे हैं कि मैम 14th ऑफ मार्च को एक बहुत बड़ा लूनर एक्लिप्स है। देखो, मैं आप सभी लोगों को ये क्लियर कर देती हूँ कि इंडिया में ये चंद्र ग्रहण लूनर एक्लिप्स नहीं दिखाई देगा। ये लूनर एक्लिप्स आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज में देख सकते हैं, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में देख सकते हैं, अफ्रीका में देख सकते हैं। तो हिंदुस्तान के जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको इस चंद्र ग्रहण के बारे में परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्लस जो ये हम जो कहते हैं ना रेड मून, यस, इसका इंजॉयमेंट वेस्टर्न कंट्रीज के सभी लोग बहुत आसानी से ले सकते हैं। इट विल बी अ ब्यूटिफुल मोमेंट फॉर एवरीबडी। हाँ, आप चाहें तो यहाँ पर इंडिया में वैसे डायरेक्टली दिखाई नहीं देगा आपको, लेकिन अब तो हम कह सकते हैं ना कि बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी वी कैन सी एवरीथिंग एवरीवेयर, देन यू कैन एंजॉय। तो चलिए बात करते हैं, क्योंकि अगला हफ्ता बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक खूबसूरत सा त्योहार जिसे हम होली कहते हैं। आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो आने वाला हफ्ता है, जैसे मैंने आपसे कहा है कि होली का सप्ताह है, तो प्लीज अपने पुराने सारे वैर भाव हटा दीजिएगा और जिनसे कभी बात नहीं करी उनको एक कॉल या फोन जरूर कर लीजिएगा। फिर देखिएगा ये होली की मिठास और भी अच्छी हो जाएगी। देखिए, जब भी होली की बात आती है ना, होली है, दिवाली है, ये कुछ खास फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जब हम सब लोगों को एक डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलती है। बहुत सारे लोगों को, सबको पता है, आई डोंट वांट टू रिपीट हियर व्हाई वी सेलिब्रेट होली। हम होली क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि हम सबको मालूम है कि किस तरह से हिरण्यकश्यप ने, प्रहलाद की कहानी है, होलिका की कहानी है। मैं इस चीज सबको रिपीट यहाँ नहीं करूंगी, लेकिन एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में बदलाव लाना, तो ये छोटे छोटे जो ये त्योहार हमारी लाइफ में आते हैं ना, इस समय हमारे नक्षत्रास, हमारी जो डिवाइन है, वो एक स्पेशल ब्लेसिंग करती हैं। तो जितने भी लोग अपनी होली पर अपनी खास इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो होलिका दहन के समय वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। अगर आप कोई भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, कोई भी मंत्र हो, चाहे आप ओम नमः शिवाय का ही मंत्र क्यों ना हो, वैसे ये मंत्र अपने आप में सिद्ध होते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें अपने लिए सिद्ध करना चाहते हैं तो होली का समय जो है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। होली की जो अग्नि है उसकी चारों तरफ जो हम परिक्रमा लेते हैं, क्योंकि एक मौसम बदल रहा होता है। बहुत सारी चीजें की जो कहते हैं एनवायरमेंट के लिए, ये चीजें जब हम जलाई, तो जब कपूर, घी और बहुत सारे जो चीजें हैं जो कि हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं, गूगल, उस तरह से अग्नि को समर्पित किया जाता है, जिससे कि वातावरण में एक शुद्धि आती है। सभी लोग अपने आप, देखिए, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में हैं, ऑफ कोर्स वहां पर आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं, लेकिन आप अपने घर के अंदर एक छोटे से दिए के अंदर कपूर, देसी घी, लौंग, इन सबको जलाकर भी अपने घर में एक पवित्रता को शामिल कर सकते हैं। नेगेटिविटी को, मैं तो वैसे भी लोगों को कहती हूँ मोस्टली सैटरडे, ट्यूसडे, एनी डे यार, नथिंग टू वरी। संडेज जब आपके पास फुर्सत है, जब आपके पास टाइम है, रेगुलर पूजा अगर आप करते हैं, तो कपूर के अंदर आप लौंग जलाइएगा, आपका मन अंदर से ही बहुत खुश होता है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक डिफ्यूजर्स आने लग गए हैं, उसके ऊपर आप छोटा सा कैम्फर का थोड़ा सा टुकड़ा रख लीजिएगा, आपको अपना पूरे घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ नजर आएगा। बहुत सारी बातें हो गई, शुरुआत करें, क्योंकि अब आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि आने वाला हफ्ता हमारी लाइफ में कैसा रहेगा। जितने भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, उन सबको बता देती हूँ कि आप ये हॉरोस्कोप, आप ये रीडिंग कैसे चेक कर सकते हैं? अपने एसेंडेंट साइन से, अपने मून साइन से और अपने नेम साइन से। आप अपनी लग्न राशि, चंद्र राशि और नाम राशि से आप चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करें। आने वाला हफ्ता, होली का खास हफ्ता, आप सबकी लाइफ में कौन कौन से रंग भरने वाला है? एरीज ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मेष राशि है, चेक करते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, करियर, फाइनेंस एंड जॉब, हेल्थ, रिलेशन एंड स्टूडेंट्स। देखिए, बात करते हैं करियर की, फाइनेंस की, जॉब की, तो आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड।
इस समय आप किसी चीज को लेकर बहुत पैशनेट महसूस करने वाले हैं। यू विल बी वेरी वेरी मच कॉन्फिडेंट। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें बहुत कॉन्फिडेंट महसूस होंगे। यू विल बी फीलिंग दैट यू हैव अ करिश्मा एंड सम टाइम यू विल फील कि बस आपको वो चीज बहुत जल्दी से चाहिए। ठीक है, एक रेस्टलेसनेस मुझे नजर आ रही है। देखो, आपको ऐसा लगेगा बस मुझे ये काम बहुत जल्दी करना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि फाइनेंस का जब पैसों का मामला होता है ना, या बिजनेस में कोई डिसीजन लेने का मामला होता है, ये सही है कि हमें कुछ डिसीजन क्विक लेने पड़ते हैं, लेकिन जल्दबाजी में होश नहीं खोना आपको। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपको जल्दबाजी ना कर जाए। आपको डिसीजन लेने हैं, डिसीजन लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा डिटेल्स को चेक कर लीजिएगा एंड ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। हाँ, मैं सबको एक बात कहती हूँ कि हम जब भी कोई डिसीजन लेते हैं, जब भी कोई काम करते हैं, तो हमारी अंदर से एक इंस्टिंक्ट कहती है कि नहीं ये सही है या गलत है। लेकिन मैक्सिमम टाइम हम उसको इमीडिएट एक्शन लेने के चक्कर में या एकदम उस चीज का फायदा उठाने के चक्कर में हम उसको भूल जाते हैं। स्टे फोकस। फोकस मत बिगड़ने दीजिए अपना। जल्दबाजी के चक्कर में मैं वही कह रही हूँ, फोकस मत बिगड़ने दीजिएगा। एक पैशनेट आप हो रहे हैं, लेकिन पैशन को बहुत ही बैलेंसिंग तरीके से आपको आगे लेकर जाने की जरूरत है। हो सकता है आपको जॉब का कोई बहुत अच्छा ऑफर आ रहा है और एकदम आप सोच रहे हैं कि भाई मैं जल्दी से इस जॉब के ऑफर को मैं अपना लूं। आपको नहीं पता आगे पीछे क्या है। कभी कभी हमें लगता है हम प्रेजेंट सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं, हाँ, और हमें नहीं मालूम हमें क्या डिसीजन लेना, और अचानक से हम कोई डिसीजन उठा लेते हैं और बाद में पछताते हैं। तो जो भी कीजिएगा प्लीज सोच समझ कर कीजिएगा। अभी का फायदा मत देखिएगा, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिएगा। नेक्स्ट कार्ड देखती हूँ मैं आपकी हेल्थ को लेकर, तो एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ रहा है। आप अपनी हेल्थ को लेकर कुछ नई बिगनिंग कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें अब आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है, तो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट थम। कुछ पुराने जो प्रॉब्लम्स है उनसे आपको छुटकारा भी मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा है। जितने भी लोगों ने अपनी हेल्थ के ऊपर पीछे काम किया था या अभी सोचा भी नहीं है, जो लोग काम कर रहे हैं वो आप देखेंगे धीरे धीरे उनको एक रिकवरी महसूस हो रही है। कुछ लोग जो हैं वो इसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। क्लियर? आप अपनी अपनी हेल्थ को लेकर बहुत सारी चीजों को लेकर एक प्रॉपरली डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे मुझे नजर आ रहा है, और एक ऑब्जेक्टिव आपका बहुत क्लियर रहेगा कि हाँ मुझे ये करना है। दैट्स रियली गुड। रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ टेम्परेंस का कार्ड है। बहुत बढ़िया बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। कब मुझे किसके साथ कैसे बात करनी है, किस रिलेशनशिप को कैसे आगे लेके जाना है। कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, कब आप रुक रहे हैं, कब आप बात कर रहे हैं, कब किसी को कह रहे हैं, कहाँ पर आप डिसीजन ले रहे हैं, कहाँ आप अभी रेस्ट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया एक ब्लेंडिंग ऑफ आइडियाज जो है आपके अपने रिलेशन को लेकर दूसरों के साथ बहुत अच्छे से चल रहे हैं। आप दूसरों की बात बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं और दूसरे भी आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। You are creating something extraordinary in your relationship. अब रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है? जब आप लोगों के साथ सही तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। क्लियर? अनदर थिंग आई कैन सी अ सक्सेसफुल कॉम्प्रोमाइजेस आई कैन सी। अब देखो, कॉम्प्रोमाइज वर्ड सुनकर आप बिल्कुल घबरा मत दी जाइएगा कि हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कभी कभी रिलेशंस के अंदर एक हेल्दी कॉम्प्रोमाइज भी हमें करना पड़ता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड द पावर, ये आपकी जो पावर है ना डाइवर्सिटी की, कि भाई हाँ मैं हर चीज को हैंडल कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, दैट्स रियली गुड। यू आर हैविंग एन एक्सीलेंट सेल्फ कंट्रोल। बहुत पेशेंस लेकर चल रहे हैं आप अपने रिश्तों में और बहुत अच्छे से बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करती हूँ तो आपके लिए कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल का। ये कार्ड कहता है कि भाई अच्छी अच्छी चीजें आपके रास्ते में आने वाली हैं। अच्छे अच्छे आपको काउंसलर मिलने वाले हैं। एक गुड फॉर्च्यून आपकी तरफ बढ़ रहा है। एक अच्छी सी मैं करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए देख सकती हूँ कि हो सकता है आप कुछ एडमिशन्स ऐसी जगह लें या फर्दर हायर स्टडीज के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिल रही हैं। कोई कोई हो सकता है आपको इन कैंपस आपको पार्ट टाइम कोई जॉब मिल जाए, और एक सिग्निफिकेंट चेंजेस, अ पॉजिटिव चेंजेस आई कैन सी, जो यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। बेसिकली अगर मैं एरीज और मेष राशि की बात करूं, और
हो सकता है कि आप अगर मान लीजिए आपने फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था, वहां से आपके लिए गुड न्यूज आ रही है। तो मैं ये देखूँ कि जो आपके ड्रीम्स थे, आप महसूस करेंगे कि मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता जा रहा हूँ या बढ़ती जा रही हूँ। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या कहती है। अच्छे कार्ड्स हैं, बस थोड़ा सा आपको रेस्टलेस नहीं होना, जो जैसा कि मैंने आपको जॉब और फाइनेंस के लिए बताया है। फॉरगिवनेस, देखो कार्ड क्या कहता है, आई रिलीज ऑल ग्रजेस। आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छा बैलेंस बना रहे हैं। अब जॉब में भी हमने आपसे क्या कहा है कि आपको रेस्टलेस नहीं होना, पैशनेट होइएगा। कार्ड ये कहता है कि ग्रजेस जो है, पुराने ग्रजेस मत रखिएगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर ही आपके कभी कभी ऐसा, वैसे भी भाई होली है, होली में तो हम कहते हैं ना पुरानी दुश्मनियां सब भूल जाइएगा। तो यहाँ पर भी अपने उन दोस्तों को एक फोन कर दीजिएगा जो काफी दिनों से आपसे जिनसे बातचीत नहीं हुई है। देखिए, रिश्तों में आप जितना दूर जाते हैं अपने रिलेशंस में, चाहे आपके वो प्रोफेशनल रिलेशंस हैं चाहे आपके पर्सनल रिलेशन, जितना दूर जाएंगे, जिंदगी छोटी सी है, आगे चलिएगा, लोगों से बातचीत कीजिएगा, फिर देखिएगा लाइफ बहुत रंगीन हो जाएगी। टॉरस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ राशि है, तो देखते हैं होली का ये हफ्ता आपके लिए कौन सा रंग लेकर आ रहा है। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। अगेन, आप फोकस तो बहुत अच्छा है आपका, अपने करियर में, आपके जॉब में, आपके फाइनेंसेस में एक डिटर्मिनेशन है, मुझे इस तरफ जाना है। और बहुत सारी चीजें जो है ना, वो आप बहुत जल्दबाजी में करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में, जैसे टाइम ही नहीं है मेरे पास इमीडिएटली। लेकिन पता क्या, आप क्या कर रहे हैं कि आप ना इस समय इमोशनल नहीं हो रहे बल्कि इंटेलेक्चुअल हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। और अचानक अनएक्सपेक्टेड चेंजेस लेकर आ रहे हैं। ऑल ऑफ ए सडन आप जॉब में अचानक आपने डिसाइड कर लिया भाई मुझे तो ये जॉब चेंज करनी है। आप बिजनेस कर रहे हैं, मुझे ये करना था, अचानक आपने चेंज कर लिया कि नहीं मुझे ऐसा नहीं ऐसा करना है। आई कैन सी कि आप ना बहुत सारी चीजें जल्दबाजी में चेंज कर रहे हैं। आपने पहले प्लान ही नहीं किया था, चाहे पैसा है, आपने प्लान नहीं किया था कि मुझे अपने पैसे को यहाँ इन्वेस्ट करना है, ऑल ऑफ ए सडन आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये खरीदना है या ये खरीदना है। कार्ड ये कहते हैं कि आप डिसीजन लीजिएगा, मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप इंटेलेक्चुअली डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कार्ड आपको कहते हैं कि आप अपने जो भी आप ऑप्शन चुन रहे हैं उसको रिव्यू कीजिएगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार कम से कम रिव्यू कीजिएगा। रीड बिटवीन द लाइन, बीच में पड़े कुछ छूट तो नहीं रहा। कि कभी कभी क्या होता है, कुछ ऑफर्स हमारे सामने ऐसे आते हैं, चाहे बिजनेस है चाहे फाइनेंस। आप देखिए ना, आप अपने बिजनेस में आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस ही लेनी है। ओके, मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। मुझे अपनी हेल्थ इंश्योरेंस को रिवाइज करवाना था, मेरे पास 10 कॉल्स आ रही हैं और मैं खुद ही कंफ्यूज में आ गई कि मैं कौन से में जाऊं। ओके, तो कभी कभी हमारे पास मार्केट में ऐसे ऐसे ऑप्शंस आते हैं कि हमें खुद ही नहीं पता होता हमें कहाँ जाना है। तो इसलिए आपको बहुत सोच के चेंज कीजिएगा, कोई मना नहीं कर रहा। नई चीजों को जब तक आप अपनाएंगे नहीं, आगे ग्रोथ कैसे करेंगे। लेकिन हर चीज को आपको दूसरे के नजरिए से नहीं, अपने नजरिए से देखने और समझने की जरूरत है। ठीक है, हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकल कर आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। भाई इंजॉय करने वाले हैं आप अपनी हेल्थ को लेकर, कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मुझे लग रहा है अच्छी खासी गुजिया वुजिया बना के, मीठा मीठा सब साइड पर जाने वाला है। अपने आप से हेल्दी तरीके से आप अपने फेस्टिवल को एंजॉय करने वाले हैं और बहुत अच्छी बात है। आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप कहते हैं ना, कभी कभी हमें ऐसा होता है जब फेस्टिवल का टाइम है तो थोड़ा सा हम अपनी रिस्ट्रिक्शंस को हटा देते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है, एंजॉय कीजिएगा, लेकिन लेकिन इम्बैलेंस मत कीजिएगा। अगर मैं बात करती हूँ आपके रिलेशन की, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही टैलेंटेड तरीके से आप अपने रिश्तों को चला रही हैं। इंडिपेंडेंट डिसीजन मुझे आप लेते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। कंट्रोलिंग सिचुएशन में आपको पता है कि अपने रिश्तों को आपने कैसे चलाना है। आप अपने घर को, अपने वर्क एरिया को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। देयर इज नथिंग विच यू कांट डू, ऐसा कुछ है नहीं जिसे आप नहीं कर सकते हैं। आप अपने आप पर बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, बहुत विश्वास कर पा रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं,
ये ना कहने की बातें होती है कि अगर हम मान लीजिए अपनी जॉब में है, मोस्टली मैंने ये देखा है कि कई बार लोग शिकायत करते हैं कि जॉब में बहुत वक्त दे रहे हैं तो वो अपनी फैमिली को निग्लेक्ट कर देते हैं। नहीं, देखिए टॉरस, आने वाले वीक में मैं देख पा रही हूँ कि आप अपनी वर्क एरिया में भी जो भी आपकी आपकी वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको भी बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल कर रहे हैं, और साथ में आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी फैमिली को भी खुश रख पा रहे हैं। एक बहुत अच्छा बैलेंस बना रहे हैं आप अपनी पर्सनल लाइफ में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। तो आपके रिश्ते आपसे बहुत खुश हैं, यानी कि आप जो अपना फेस्टिवल है शायद अपना गेट टुगेदर सबके साथ करने वाले हैं। और जिन कंट्रीज में अभी हम होली सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, तो भाई गेट टुगेदर के लिए कोई बहाना थोड़ी चाहिए, वो तो आप कभी भी कर सकते हैं। देख लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए क्या कहता है आने वाला हफ्ता। 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। देखो ये कार्ड ये कहते हैं कहीं ना आप ना अंदर ही अंदर थोड़ी सी बेचैन हो सकते हैं आने वाले वीक में। आपको ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और वो बात बन नहीं रही है। प्लस आप ना आप सोच रहे हो कि पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा। बहुत सारे इल्यूजन्स में आप अपने फंसे हुए नजर आ रहे हो। डरने वाली कोई बात नहीं। अरे जो पास कभी कभी होता है ना, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर अच्छा नहीं गया, अब बड़ी मेहनत करी थी, अच्छा नहीं गया, अब सेकंड सेमेस्टर जब फाइनल सेमेस्टर आ रहा है तब मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ यार पता नहीं पिछली बार इतनी मेहनत की थी तब भी कुछ नहीं, अब क्या होगा आपकी बारी। एंजाइटी को छोड़ दीजिएगा, पास्ट को लेट गो कर दीजिएगा, अपनी पर्सनल ग्रोथ पर काम कीजिएगा। कैसे कर सकते हैं? अपने मेंटोर से बात कीजिएगा, किसी काउंसलिंग सेशन को आप अटेंड कर लीजिएगा, प्लस हील कीजिएगा अपने आप को। जो मिसअंडरस्टैंडिंग आपके अपने मन में अपने लिए बना रखी है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे ये बैरियर है, मेरी अपनी पोटेंशियल को जानिएगा। यू आर वेरी यंग। स्टूडेंट्स की लाइफ तो होती है कि चैलेंज के साथ हमें कैसे चलना है, कैसे आगे सीखना है, उसको आपने लेना है। और आप यकीन मानिए, आप अपना हाथ बढ़ाइएगा, आज चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके टीचर्स हैं, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल हैं, सब लोग आपकी हेल्प के लिए। स्पेशली मैं ये बच्चों को कहना चाहूंगी, बोर्ड्स एग्जामिनेशन चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारी एंग्जाइटी है, मैम हमारे कितने परसेंट मार्क्स आएंगे। अरे छोड़ दीजिएगा। पेरेंट्स अगर आप हैं तो मैं आप पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूंगी, प्लीज इस समय बच्चों को जज करने की बजाय तुमने तब क्या किया, कैसे किया, तब क्यों नहीं पढ़े, अब ये नहीं किया, अब तुम क्यों रातों को, यू नीड टू सपोर्ट देम। उन्हें सपोर्ट करने की जरूरत है इस समय, क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए, उन्हें आपका सपोर्ट चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है आने वाले वीक के लिए। ओके, क्या गाइडेंस है टॉरस ज़ोडिएक साइन वाले लोगों के लिए? आपके लिए आ रहे इनर हैप्पीनेस। देखो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, शांति से काम करो। जो भी काम आप कर रहे हो उसे खुशी से करो। डर से के, जैसे मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ, डर के पढ़ने की जरूरत नहीं है यार। ठीक है, एग्जाम है लाइफ का एक, अभी आपको ये एग्जाम है ना, जब जब आप कॉलेज किसको क्रॉस कर लेंगे, जॉब में जाएंगे, तब रोज एग्जाम है। जिंदगी तो खुद ही रोज एग्जाम का नाम है, तो ये सब छोटे मोटे एग्जाम आपको बुरे लगेंगे ही नहीं। और जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लोग जिस तरह से अपने करियर में कहीं पे भी डिसीजन ले रहे हैं, कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं, रिलेशनशिप पे, अपनी हेल्थ है, अपने अंदर को एक सुकून महसूस कीजिएगा। कहते हैं ना, हम बहुत सारे काम करते हैं कि कब किसको क्या अच्छा लग रहा है, कुछ काम अपनी खुशी के लिए भी जरूर करिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा अपनी खुशी देखते देखते आप किसी दूसरे को दुखी नहीं कर रहे हैं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। जेमिनी ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मिथुन राशि है, तो देखते हैं आपके लिए क्या क्या गाइडेंस है, क्या क्या कहा जा रहा है, क्या देखना है, क्या सोचना है आने वाले वीक में। आपके लिए पहला कार्ड निकल कर आया है द ड्रीमर। ओके, फूल का कार्ड है। हर्मिट, ओके, मैजिशियन, भाई सारे मेजर और काना के कार्ड्स हैं आपके पास। एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, जॉब की, फाइनेंस की, तो देखिए कार्ड ऐसा है कि अपॉर्चुनिटीज में तो कोई कमी नहीं है आपके। आने वाले वीक में भी आपको ढेरों अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। आपको लोग बहुत अच्छे से
कोऑपरेट करने वाले हैं, सारे रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे। बस गड़बड़ क्या होगी, जब सब कुछ बहुत अच्छा होगा तो कहीं कभी कभी हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि सबके साथ होगा, हो सकता है आप थोड़ा सा नेग्लिजेंसी में चली जाए और थोड़ा सा केयरलेस हो जाए। बस आपके लिए कार्ड ये कहता है आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, चाहे फाइनेंस आप देखिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोगों को पता ही नहीं चलता ये अपॉर्चुनिटी आई है, हम अपनी लाइफ में बहुत सेटल डाउन है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो कभी कभी हम क्या होता है कुछ अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं। आप देखिएगा, क्या जॉब में कुछ ऐसा है जहां पर आपको कुछ अच्छा मिल सकता है? आई एम नॉट सेइंग कि आप जॉब चेंज कर लें, लेकिन जहां पर भी अभी आप काम कर रहे हैं उसमें आप अपने आप को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। बिजनेस क्लास है, वो देख सकता है कि मैं कहाँ कहाँ पर अपने आप को एक्सपेंड कर सकता हूँ। मनी है, आप अपने फाइनेंस को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत हो सकता है आपने बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजी बना रखी है, आप बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है और कोई बेहतर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना है, आंख खोल कर चलना है। यू आर नॉट कि भाई हाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है तो आगे भी फ्यूचर में सब कुछ अच्छा होता रहेगा। यू नीड टू बी लिटिल अलर्ट अबाउट एवरी सिचुएशन। कहते हैं ना, तैराक ही डूबता है, जब हम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं तभी हम गलती कर बैठते हैं। तो बस आपको उस गलती से बचना है, अदरवाइज आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनजाने में कोई गलती ना हो जाए उसका आपको ध्यान रखना है। अपने पर विश्वास कीजिएगा, दूसरों के सहारे मत बैठिएगा। और कुछ अगर आपको काम करना भी है, मैं ये नहीं कह रही कि आप नया काम मत कीजिए, बिल्कुल करना चाहिए। उसके बीच में अगर आपको लगता है कि नहीं, मैम ने कहा था कि बेट डर लग, आप सोच समझ के करना है, सोच समझ के तो हमें सारे ही काम करने हैं, आँख खोल कर तो करने ही है काम ना, आप ऐसे कोई डिसीजन थोड़ी ले लेंगे। लेकिन मैं आपसे ये भी कह रही हूँ कि डिसीजन लीजिएगा, ओके? कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो द हर्मिट का कार्ड है। बहुत ज्ञान है आपके पास, लेकिन वो सब किसके लिए है? दूसरों के लिए। मैं उसे फॉलो नहीं कर सकता। किसको कब उठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या डाइट प्लान है, क्या नहीं है, कौन सी चीज कब खराब करती है बॉडी को, आप किसी को भी बहुत अच्छा लेक्चर दे सकते हैं, बहुत किसी के लिए अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं। यू आर अ वेरी वेरी नाइस काउंसलर, बट यू आर मिसिंग एवरीथिंग फॉर योरसेल्फ। आप कुछ भी, जो आप सब ज्ञान है, लेकिन मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा। किसके ऊपर? अपने ऊपर फॉलो नहीं करते हैं। तो भाई दिस इज अ हाई टाइम कि अब जो नॉलेज आपके वो दूसरों को बांटने की बजाय अपने ऊपर ले लीजिएगा। रेजोल्यूशन कर लीजिएगा कि अब मैं अपनी नॉलेज अपने ऊपर लागू करूंगा या करूंगी, ताकि जो आपकी जो हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है उसे आप अपने हाथ से ठीक कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स है बट आप इग्नोर कर रहे हैं। पता आपको क्या लग रहा है, अरे मैं जानता हूं, मैं जब चाहे मर्जी कर लेंगे हम लोग। नहीं, ऐसा नहीं होता। हर वक्त हमारे हिसाब से नहीं चलता। रिलेशन की बात करूं तो मैजिशियन का कार्ड आया है आपके लिए। मैजिक इज अलाइव इन योर लाइफ। आप में वो करिश्मा है, हर कोई आपकी तरफ खिंचा चला आएगा इस हफ्ते। आपकी बातों से, आपके हाव भाव से, आपके ड्रेसिंग सेंस से, आपके काम करने के तरीके से, रिलेशन में एवरीबडी इज गोइंग टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू। हाँ, कुछ आप लोग अपने अपने लोगों को, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, आप अपने पेरेंट्स हो सकते हैं, थोड़ा वक्त कम देंगे। लेकिन आप में एक बहुत खास बात है, आप जो भी वक्त देते हैं ना वो इतना बढ़िया देते हैं कि सामने वाले को शिकायत नहीं होती। तो दिस इज अ आर्ट इन यू। और आगे अगर अभी तक आपने ऐसा नहीं किया है तो कर लीजिएगा आने वाले हफ्ते में, बिकॉज आई कैन सी दैट यू हैव दैट पोटेंशियल, यू हैव दैट पावर दैट यू कैन विन योर रिलेशन। रिश्तों को जीतना क्या होता है? जब सब लोग आपसे खुश रहते हैं। तो दिस वीक यू कैन शो योर मैजिक। अगर बात करती हूँ स्टूडेंट्स की, तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में इस समय चल रही हैं, ओके? बहुत सारे आपको आइडियाज आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारी चीजों पर आप फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं।
हर सिचुएशन को आप देख रहे हैं, जज कर रहे हैं और उन चीजों को आप छोड़ते चले जा रहे हैं जो चीजें आपको लंबे समय तक सर्व नहीं कर रही हैं। यानी कि आपको पता है यार ये जो चीज मैं सोच रहा था ना वो बेकार है, ये इल्यूजन है, ये ठीक नहीं। आप और आप क्या है, जैसे एग्जाम डेज है, कई बच्चों को मैंने देखा है बहुत ही ज्यादा टेंशन में जीते हैं। कुछ बच्चे मुझे शाम को 1 घंटा जरूर खेलते हुए नजर आते थे। और अभी भी मैं देखती हूँ, मैं बच्चों को अभी भी कहती हूँ, स्टूडेंट्स को अभी भी कहती हूँ, चाहे स्टूडेंट्स हैं चाहे आप जॉब में किसी में, कहती हूँ 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालो। टाइम नहीं है पर टाइम निकालोगे तो निकलेगा ना। तो अपने कमरे में 24 घंटे बंद रहते हैं, हाँ उसी में सो गए, थोड़ा सा मूड किया तो कोई मूवी देख ली, नो, यू हैव टू गो आउट। एक जिसे कहते हैं ना, आपको नेचर में जाना बहुत जरूरी है। तो ये कार्ड ये कहता है कि आपको मालूम है कि आपको मस्ती कैसे करनी है डिफिकल्ट सिचुएशन में। सबसे बेस्ट है, जब भी टेंशन आती है ना तो मैं लोगों को कहती हूँ भाई जाओ बाहर जाओ, म्यूजिक सुनो, कुछ खा के आओ, अपने आप आपका मूड चेंज हो जाएगा, माइंड चेंज हो जाएगा। फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं आप अपने करियर के ऊपर। और बहुत सारी चीजें जो ऐसी है जो आपको आपको मैंने जैसे मैंने पहले बताया, जो अभी लग रहा है कि नहीं हम बाद में सोचेंगे, आपको मालूम, आपको बहुत क्लैरिटी है मुझे कब क्या सोचना है। इस समय सिर्फ आप चीजों को एंजॉय कर रहे हैं। देख लेती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है जेमिनाइज। आपके लिए कार्ड निकल कर आया एनर्जी। यू हैव अ वंडरफुल एनर्जी। अपनी इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कीजिएगा अच्छे तरीके से। देखिए मैंने कहा ना आपके लिए दी बेस्ट कार्ड निकल कर आए हैं जेमिनाई। सारे मोस्टली तीन के तीन कार्ड्स आपके जॉब फाइनेंस के लिए, द फूल का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है। आपको अपनी अंदर, आपके अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत पोटेंशियल है, बट आपको उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है। कैंसर ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कर्क राशि है तो चेक कर लेते हैं आपके लिए। अरे अरे आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आने वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है। ओके। हम्म इमोशनल नजर आ रहे हैं इस हफ्ते में थोड़ा सा कैंसर। देखिए अगर मैं बात करती हूँ आपके जॉब फाइनेंस और बिजनेस की, तो आपके लिए कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। आप बहुत ही एक सूदिंग एनवायरनमेंट की तरफ जा रहे हैं। आप बड़े प्यार से मन लगाकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने अपने काम को प्यार कर रहे हैं। होते को हम सभी लोग काम करते हैं, लेकिन काम से प्यार करके काम करना ये कुछ ही लोगों को आता है। क्योंकि मोस्टली लोग कहते हैं अरे जॉब पे जाना है, आज ये काम है, ये फाइल पूरी करनी है, ये प्रोजेक्ट पूरा करना है, लेकिन आपका नजरिया थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आप अपने रास्ते खुद बनाते हुए चले जा रहे हैं और कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि ना कुछ कुछ अड़चन आ रही है, कभी कभी आपको इम्बैलेंसिंग भी लगेगा, लेकिन आप क्या करेंगे, अगले ही पल उसको बैलेंस में ले आएंगे। हर सिचुएशन को आप किस तरह से अपने दिल से चलाएंगे। जॉब को जब हम दिल से चलाते हैं ना तो उसका मजा ही कुछ और है। और आप अपने काम में एक इस तरह का एनवायरनमेंट अपने लिए क्रिएट करें कि जो भी आप काम करें, अगर आपके लिए कोई चैलेंज भी आ रहा है ना आने वाले वीक में, आप पता क्या सोचेंगे, अरे कोई बात नहीं, हैंडल कर लेंगे, हो जाएगा। आपके बॉस ने आपको 2 काम एक्स्ट्रा दे दिए, आप मुस्कुरा कर कहेंगे ओके बॉस ये भी हो जाएगा। आप बर्डन नहीं ले रहे हैं चीजों को। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है, आप क्या कह रहे हैं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ये हैंडल हो जाएगा। तो आप चीजों को एक बहुत सूदिंग तरीके से लेकर चल रहे हैं। जिंदगी है भाई, जिंदगी क्या कहती है, ऊपर नीचे तो होना ही होना है। और आप उस ऊपर नीचे से, अप एंड डाउन से डरने की बजाय बहुत करेजियस तरीके से, बहुत एक बैलेंस तरीके से चलने की कोशिश कर रहे हैं। जहां जहां बैलेंस खराब भी हो रहा है ना, वहां पर भी आप अपने आप को बैलेंस बना लेंगे, बिकॉज यू हैव दैट विजडम। बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप ना अंदर का बच्चा आपका बाहर निकल कर आ रहा है आपकी हेल्थ में। अब अंदर का बच्चा कैसे निकल कर आ रहा है, खेलना, थोड़ा एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे आप, ठीक है। साथ के साथ आप अपने जैसे कहते हैं ना, हमारे जो दादी नानी के जो नुस्खे होते थे
उनको अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। फूड हैबिट्स आप अपने पुराने ट्रेडिशनल पैटर्न्स पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, चीजों को रिकनेक्ट कर रहे हैं। जैसे पुराने आप देखेंगे कुछ लोगों को आजकल ये आ गया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग और ये सब कुछ। पुराने टाइम में आप देखेंगे ना कि लोग जो होते थे ना, बड़े लोग, वो क्या करते थे, 2 बार ही खाना खाते थे। 10-11 बजे उन्होंने खा लिया खाना, ये ब्रेकफास्ट सिस्टम नहीं हुआ करता था। और शाम को खाना खा लिया सूरज ढलने से पहले। तो कहीं ना कहीं आप भी अपनी, जिस भी आप प्लेस से रिलेटेड हैं, आप वहां के ट्रेडिशनल फूड्स की तरफ हो सकता है आप बढ़े, अपनी हेल्थ को उसके साथ जोड़ें। आप कुछ अपनी ट्रेडिशनल चीजों को, हो सकता है आप आयुर्वेदा की तरफ आप जाए, उन चीजों को अपनी लाइफ में आप लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि आप बहुत फास्ट रिजल्ट नहीं, एक स्लो रिकवरी बट एक बैलेंस रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। तो गुड। अगर बात करें तो रिलेशनशिप की है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखिए, you are looking that your seeds are well planted। आप जिन रिश्तों के को आप बो रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि वो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने रिश्तों को चलाएं। एफर्ट्स आप बहुत अच्छे से लगाते हुए नजर आ रहे हैं अपने रिश्तों में, और बहुत पेशेंसली अपने रिश्तों को लेकर चल रहे हैं। और आप अपने रिश्तों में क्या कर रहे हैं, जैसे फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। एक अभी कुछ भी अगर आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप आज का नहीं देख रहे हैं, आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आपके रिश्ते की कोई बात चल रही है। वैसे तो ये खर मास है, जो लोग मानते हैं कि इस मास में जो है 14 मार्च के बाद आप देखेंगे 1 महीने के लिए जितने भी शुभ कार्य हैं वो रोक दिए जाते हैं। लेकिन क्या है कि आप सोच रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप एक्शन नहीं ले रहे हैं अभी, लेकिन आप प्लानिंग पूरी कर रहे हैं अपनी फैमिली को लेकर। किस तरह से आपने अपने बच्चों को पालना है, किस तरह से आपको अपने पेरेंट्स के लिए ध्यान रखना है, कैसे उनके लिए टाइम निकालना है, अपने बिलवड को आपने कैसे टाइम देना है, अपने पार्टनर का कैसे ध्यान रखना है। तो यू आर लुकिंग ऑल दीज थिंग्स, इट्स रियली वंडरफुल थिंग। अगर बात करती हूँ स्टूडेंट्स की, तो है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि यू आर चेयरफुल, खुश हैं आप, अपनी मेहनत से खुश हैं। और प्लस एक आपको आपको समझ में आ रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और इसके बाद मुझे ये अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट थिंग। बहुत खुश हैं। आपने अपनी क्या पढ़ाई की है, क्या आपने करियर चूज किया है, यू आर वेरी वेरी मच सेटिस्फाइड। आपको मालूम है, हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को मैं कहूंगी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, कुछ नए एरियाज ऑफ स्टडीज की तरफ भी आप जा सकते हैं। जो चीज अभी तक आप रूटीन में कर रहे थे, हो सकता है कुछ उससे अलग होकर भी आप कुछ करना चाहेंगे। चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है, क्या कहते हैं एंजल्स आपके लिए। आपके लिए कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड। द कार्ड इज सेइंग यू आर इनफ स्ट्रॉन्ग, यू आर कैपेबल ऑफ ओवरकमिंग एनी ऑब्स्टेकल। कोई भी चैलेंज है आप उससे पार जा सकते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। इतना पोटेंशियल आप में है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपका जॉब है, चाहे फाइनेंस है, चाहे रिश्ते हैं, चाहे हेल्थ है, और चाहे आप स्टूडेंट्स हैं। कितनी अच्छी बात है ना। बस आपने अपनी उस स्ट्रेंथ को जानना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं बनना। लियो ज़ोडिएक साइन। अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि सिंह राशि है, चलिए आपके लिए कैसा है आने वाला वीक। ग्रेट। करियर, बिजनेस, ओ और स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए, बात करें अगर आपके करियर की, जॉब की, फाइनेंसिस की, आपके लिए कार्ड निकल कर आया हाई प्रीस्टेस। अच्छा कार्ड है। आप चीजों को बहुत सोचकर समझकर आगे डिसीजन लेने वाले हैं। एक आपका मेच्योरिटी लेवल बहुत अच्छा है। ये जो जगह आपको बहुत अच्छी आपको सक्सेस मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। एक आपका स्टेटस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों को रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, कुछ लोगों को एक रिकॉग्निशन मिल सकता है। ये अचानक नहीं मिल रहा है, ये आपने कमाया है, अपनी मेहनत से कमाया है। बहुत मेहनत करी, एक्सपीरियंस आपकी जिंदगी में, कहते हैं ना, अपने आप को झोंका है। हाँ, ऐसे ही नहीं मिल गया आपको। एंड ये टाइम क्या है, आप आगे आने वाले टाइम के लिए प्लान भी कर रहे हैं। आप आगे आने वाले फ्यूचर को भी प्लान करेंगे।
कि मुझे आगे जॉब करनी है तो उसमें आगे क्या-क्या मेरी क्या-क्या प्लानिंग्स है कि मुझे किस तरह से ग्रोथ करनी है। बिजनेस है, आप उसके लिए प्लान देखो। वैसे भी देखिए, मार्च का जो मंथ होता है ना, हम कहते हैं ना फाइनेंशियली हम उसको एंड करते हैं और अप्रैल से जो है एक नई प्लानिंग्स शुरू करते हैं। तो आप मुझे प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। यू आर डेवलपिंग योर इंट्यूशन। जो इंट्यूशन आपकी है, वो आपकी इंट्यूशन जो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर रही है, यू आर यूजिंग दैट गिफ्ट। ओके। एंड आप अपनी विजडम का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि आने वाले टाइम में आपको एक अच्छी ग्रोथ देगा। हो सकता है आपको कोई चैलेंजिंग रास्ता इस समय चुने। आपको लगेगा कि अरे मुझे तो अभी ग्रोथ मिली नहीं, मुझे तो सक्सेस मिली नहीं, मैम ने कहा था। लेकिन आप ये देखो ना, आपको कोई काम ऐसा मिल रहा है जिसको आपने हाँ कर दिया। आपको नहीं मालूम कि ये जो आपका एक तरह से टेस्ट हो रहा है, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर आप आगे जा रहे हैं, ये आपको फ्यूचर में फायदा करने वाला है। तो यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड सिक्योर फ्यूचर। आपको महसूस होगा, आप बहुत वाइजली चॉइसेस करेंगे, एक एक चीज को ध्यान से पढ़ेंगे, सोचेंगे, उसके सब इन एंड आउट्स को जानेंगे, बिटवीन द लाइंस एक एक चीज को आप एक पूरा प्रॉपर आपका फोकस है, एक डिटर्मिनेशन है। आपको मालूम है ये मेरा गोल है और ये मुझे कैसे लेना है। ब्यूटीफुल कार्ड। बात करती हूँ हेल्थ की, तो द वर्ल्ड का कार्ड है भाई। एक ब्रिलियंट सक्सेस मुझे नजर आ रही है, आपको अपनी हेल्थ में आपको मिली है या मिल जाएगी, बिकॉज यू आर ऑन अ राइट पाथ। आप एक जॉयफुल टाइम आपका मुझे नजर आ रहा है, एकम्प्लिश किया है। जिन लोगों ने, देखो सबके लिए तो ये कार्ड नहीं होगा ना, मैं कहती हूँ ना कि जिन लोगों ने अपनी हेल्थ पर कुछ काम ही नहीं किया तो भाई कर लो। जिन्होंने किया है उन्हें सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। एक अलाइनमेंट आपको मिलेगी, एक आप अब एक लाइटनेस महसूस करेंगे, एक फ्रीडम मिलेगी। भी हो सकता है आपको डॉक्टर ने किसी चीज को खाने के लिए काफी टाइम से कुछ रिस्ट्रिक्शंस कर रखे थी, नाउ डॉक्टर सेज ओके यू कैन टेक इट इन अ मॉडरेट, उसमें ले सकते हैं पोर्शन। यू आर फीलिंग गुड। क्लियर। आप अपनी हेल्थ को जैसे चलाना चाह रहे थे, अब आपको एक फ्रीडम मिल रही है। यू आर फीलिंग प्राउड ऑफ योर सेल्फ। यस, आई डिड इट। तो कितनी अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं रिलेशन की, तो 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। रिलेशन में ना आप किसी इल्यूजन में, आप लोगों पर विश्वास नहीं कर पा रहे या आप लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा कौन सही है कौन गलत है, कौन मेरा है कौन अपना है। एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मुझे कहीं ना कहीं आपका दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि मैं क्या करूं। ठीक है, आप करना कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और चाहता है। कहीं ना कहीं आप ना कुछ एक्शन लेने से भी डर रहे हैं, अरे पता नहीं सामने वाला उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। हो सकता है आप किसी को समझ लीजिए प्रपोज करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी आप कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि वो इंसान आपके लिए सेम फीलिंग रखता है या नहीं रखता। हो सकता है आप अपने फैमिली मेंबर में बच्चे कुछ अपने पेरेंट्स से कहना चाह रहे हैं, पेरेंट्स बच्चों को कुछ कहना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप रुके हुए हैं अपने इल्यूशन की वजह से। प्लीज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे एक्शन तो लीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मना हो जाएगा। लेकिन इस तरह से ट्रैप अगर आप अपने इल्यूजन में रहेंगे तो वक्त गुजर जाएगा। नाउ यू आर सपोज टू टेक एक्शन फॉर योर ओन लाइफ। बात करने से बनती है, ठीक है। अपने दिल में छुपा कर रखेंगे तो कोई बात नहीं बनेगी। बात करती हूँ स्टूडेंट्स के लिए, तो आपके लिए है द एम्प्रेस का कार्ड। एक्शन का टाइम है भाई, जल्दी से एक्शन लीजिएगा। जो आपने सपने देखे हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने का समय है। खाली सपने देखने से बात नहीं बनती है, कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स आपके सामने आएंगे, उनको आप उठा लीजिएगा। और तब आप देखेंगे ये जो चैलेंज का टाइम है, जो आपको लग रहा है ये भी कर लूं, मैम कह रही हूँ ऑलरेडी इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और कह रहे हैं कि और भी ले लो। भाई अबंडेंस कब आती है, जब बहुत सारी अबंडेंस चाहिए तो काम भी बहुत सारा करना पड़ेगा। क्लियर। प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो बस टाइम आपका है, अब आपको देखना है कि आप कितनी अबंडेंस चाहते हैं, कितनी प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में। देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। आपके लिए कार्ड कहता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। हम क्यों आए हैं, क्या हमारी लाइफ का मकसद है, हमें क्या क्या करना है, क्या क्या आपकी प्लानिंग्स है, इन सब के ऊपर काम करना है आपको। देखिए हम सबकी जिंदगी का एक मकसद है। खाना पीना तो एनिमल्स और बर्ड्स भी कर लेते हैं, हम क्यों आए।
लोग हमें जाने, जब हम इस दुनिया से रुखसत करें तो हमारा नाम कैसे लिया जाए, वो बहुत जरूरी है। तो यू नीड टू कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ। देखिए कार्ड्स कितने अच्छे अच्छे हैं, आपका स्पिरिचुअल पावर अच्छा है, बस थोड़ा सा रिश्तों में आपको परेशानी नजर आ रही है, उसको आप सुधार लीजिएगा। देखिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या कहती है, नाराज मत होइएगा, दूसरों की सिचुएशन को भी समझिएगा, फिर रिश्ते भी देखिए आपसे संभल जाएंगे। वर्गो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या राशि है तो देखते हैं आपके लिए क्या क्या है सितारों के इशारे। ओके गुड। चलिए अगर हम बात करते हैं आपके करियर की, जॉब की और फाइनेंस की, तो देखिए आपके लिए कार्ड निकल कर आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। बहुत बढ़िया कार्ड है, बहुत कंपैशन है आप में आने वाले वीक में, बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट मुझे पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं, आपका करिश्मा सिर चढ़कर बोल रहा है। People are very happy with your work. You're very grounded. This is a time of a great success, I can say. फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, वट वेयर एवर यू आर पुटिंग योर मनी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं, प्रॉस्पेरिटी नजर आ रही है। द मिडास टच, मैं हमेशा जब भी किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है ना, मैं कहती हूँ आप तो मिट्टी को भी छुओगे सोना बन जाएगा। अब यहाँ पर मिट्टी को असलियत में कोई मिट्टी को छूकर सोना नहीं बनता है, मीन्स या अपॉर्चुनिटीज को आप बहुत अच्छे तरीके से ग्रैब कर सकते हैं अगर आप उन्हें पहचान पा रहे हैं। everything is turning so beautifully in your favor. This is a very supportive time by the divine for you. और मुझे नजर आ रहा है कि कोई एक इंसान भी है आपकी लाइफ में जो आपके वर्क एरिया में आपको बहुत अच्छी मदद करने वाला है। दिस इज रियली अ गुड कार्ड। अब देखिए अब सिचुएशन तो अच्छी है, आपको पैसों का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कैसे, आंख खोलकर आपको चलना पड़ेगा। जॉब में आपको बहुत अच्छी रिकॉग्निशन मिल रही है क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। बिना मेहनत बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं होता। जब भी मैं कार्ड्स निकालती हूँ सब लोग कहते हैं कि मैम हम हुआ तो कुछ भी नहीं अच्छा। मैं कहा भाई काम किया था क्या? ओके आपने कब जाकर कहा, अपने बॉस में जाकर कहा कि सर ओके मेरा ये काम था मैंने ये कर लिया, इसके अलावा मैं इस प्रोजेक्ट में भी अपना हाथ डालना चाहता हूँ। कितने लोग ऐसा करते हैं? हम एक्सेस, हमें कुछ चाहिए, एक्स्ट्रा हमें कुछ चाहिए, लेकिन एफर्ट्स भी तो हमें फिर एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। यू हैव टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, तभी आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल पाएगा, या आप चीजों को डिफरेंट तरीके से करिएगा। जो सक्सेसफुल लोग क्या होते हैं, हर काम वो भी करते हैं हम भी कर रहे हैं, बट दे डू डिफरेंटली। जिस तरीके से काम किया जाता है वही हमें दूसरों से अलग बनाता है। बात करती हूँ अगर मैं आपकी हेल्थ की, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप अपनी हेल्थ को लेकर सेटिस्फाइड है इस समय। थोड़ा सा हाँ मुझे लगा है जो लोग रिटायरमेंट की एज में है, ठीक है, थोड़ा सा अब उनको एक्टिव होने की जरूरत है। होता क्या है जब हम लोग रिटायर हो जाते हैं ना तो हम मॉर्निंग वॉक भी शुरू करते हैं, ये भी कर रहे हैं वो भी प्लानिंग शुरू कर रहे हैं। तो जितने भी लोग रिटायरमेंट की एज में हैं या घर पर थोड़ा सा अपना वक्त गुजार रहे हैं, वो लोग अपने एक रूटीन में मुझे आते हुए नजर आ रहे हैं। वो अपनी हेल्थ को टाइम देते हुए नजर आ रहे हैं, है ना भाई। पहले तो ऑफिस भागना है, जॉब करनी है, ये करना है, बच्चों की शादी हो गई है या बच्चों के रिस्पॉन्स, बच्चे बड़े हो गए हैं, दे कैन मैनेज देमसेल्फ। तो उस एज की बात, यंग लोगों की बात करूं तो मुझे एंथ्यू नजर आ रहा है आप लोगों में कि यस वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट आवर हेल्थ। तो दोनों ही एज अगर मैं देखती हूँ, चाहे आप यंग हैं, चाहे आप ओल्ड एज में है, चाहे आप मिड एज में है, समवेयर यू आर प्लानिंग समथिंग अबाउट योर हेल्थ, और जो कि एक बहुत अच्छी बात है जिसका फायदा आपको फ्यूचर में जरूर होगा। रिलेशन की बात करूं तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ब्यूटीफुल कार्ड, अ वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। जो लोग शादीशुदा हैं दे आर गोइंग टू हैव अ हैप्पी मैरिज। जिनकी शादी नहीं हुई है अभी तक, भाई आप उस रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। पार्टनर अगर आप ढूंढ रहे हैं तो सब कोई अच्छा आपको मिल जाएगा। इवन अगर जिनकी शादी हो चुकी है, वैसे अभी नई हुई है या पुरानी हो गई, दे आर हैप्पी इन मैरिड लाइफ। इमोशनल मुझे नजर आ रहा है, एक सेटिस्फेक्शन आपको अपने रिश्तों से मिल रही है, एक लविंग रिलेशनशिप मुझे नजर आ रही है, चाहे आपके बच्चों की तरफ हो या अगर आप पेरेंट्स हैं
या आप बच्चे हैं तो आपके पेरेंट्स की तरफ मुझे एक लविंग रिलेशनशिप नजर आ रही है। जो लोग थोड़े से मैरिड हैं, जिनके बच्चे, दे आर रेजिंग देयर चिल्ड्रन वेरी वाइसली, बहुत अच्छे तरीके से, एंड यू आर हैविंग कि यस पीपल आर ट्रस्टिंग यू एंड यू आर गिविंग योर ट्रस्ट टू अदर पीपल। देखो घर में ना एक दूसरे पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, रिश्तों में एक विश्वास होना जरूरी है कि हाँ ये कर लेगा, मेरे लिए ये अवेलेबल है, तो तभी तो हम रिश्ते होते हैं ना। सड़क पर चलते इंसान आपका दुख नहीं समझ सकता, लेकिन आपके मूड स्विंग्स, आपके जो क्लोज लोग हैं सिर्फ वो समझ सकते हैं, कब आपको अकेले रहना पसंद है, कब आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं। इसी को हम परिवार कहते हैं। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए कार्ड निकल कर आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। टू मच इज गोइंग ऑन, बहुत कुछ हो रहा है आपके आसपास, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको स्ट्रेस भी हो रहा है। मैं ये अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं कि कुछ आपको मिल नहीं रहा, एक्चुअली बहुत कुछ मिल रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे इस लाइन में जाना है, ये लाइन चुनना है, ये कोर्स चुनना है, वो कोर्स चुनना है, इस यूनिवर्सिटी में जाऊं, उस यूनिवर्सिटी में जाऊं। एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं, फाइनल सेमेस्टर आ रहा है, अब आगे क्या करना है, और बहुत सारे रैपिड चेंजेस नजर आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस नजर आ रहे हैं। एट दिस मोमेंट यू हैव टू बिकम अ मल्टीटास्कर, मल्टी थिंकर। बात कीजिएगा लोगों से, ठीक है, और हो सकता है आप ट्रैवलिंग भी करें, ट्रैवलिंग भी मुझे कुछ लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को देखना चाह रहे हैं, एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, इंटर्नशिप के बारे में आप सोच रहे हैं। टू मच इज गोइंग ऑन, बट द गुड थिंग इज दिस कि बहुत कुछ अवेलेबल है, इसीलिए आपको चुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं है, वो स्ट्रेस बड़ा खराब होता है। बात कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। भाई अनकंडीशनल ट्रांसफॉर्मेशन कहिएगा, अनकंडीशन, अपने आप को ना बांधना नहीं है, मैं ये होगा तो करूंगा, ऐसा होगा तो मुझे मुझे ये करना है। अन जैसी जैसी सिचुएशन आती रहती है, आप वैसे वैसे स्टेप ले लिए, अपने आप को बांध कर मत रखिएगा, एक फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर आइएगा, फिर देखिएगा वो को आपको हर सिचुएशन में बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे। लिब्रा ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि तुला राशि है, चेक करते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। करियर, जॉब और फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड स्टूडेंट्स। ब्यूटीफुल कार्ड्स लिब्रास। द सन का कार्ड है आपके लिए। ये कार्ड ये कहता है कि दिस इज अ टाइम ऑफ ग्रेट जॉय, किसी चीज को आप बहुत टाइम से चाह रहे थे करना, वो चीज अब आपकी होती हुई नजर आ रही है, आपको उसमें सक्सेस मुझे मिलती हुई नजर आ रही है। दिस इज टाइम ऑफ अ ग्रेट जॉय एंड सक्सेस, ब्रिलियंट आइडियाज, एम्फेसिस दैट इज लीडिंग टू अ मैजिकल अपॉर्चुनिटीज। आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि जो जिस चीज के बारे में आपने सोचा नहीं था, वो चीज आपके फेवर में होती हुई नजर आ रही है। यू आर प्लानिंग दैट इज गोइंग टू वर्क आउट परफेक्टली एंड यू आर गिविंग योर ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन। देखिए क्या होता है कि कभी कभी ना हम चीजों को लेकर चलते, ये चीज हमारे लिए अच्छी है या नहीं, अगर हम उसको डीपली सोचें, समझें, लॉन्ग टर्म के बारे में अगर आप सोचेंगे तो आपको नजर आएगा ये चीजें उतनी खराब नहीं है। क्या होता है जब हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है ना, तो हमें थोड़ा सा हम बाउंडेशन महसूस करते हैं। आप देखिए एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपकी ट्रांसफर हो गई, किसी दूसरी कंट्री में ट्रांसफर हो गई, किसी दूसरी स्टेट में ट्रांसफर हो गई, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो गई, तो नेचुरली आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, नए लोग मिल रहे हैं, तो शुरू शुरू में आपको थोड़ा सा लग रहा है कि मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, बट द सन का कार्ड ये कहता है कि आप बहुत जल्दी उन लोगों के साथ जेलअप हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत एक विजडम से, अपने एक मेच्योरिटी लेवल से आप काम करेंगे, सोच समझकर लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेंगे, शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी। रिस्ट्रिक्ट होकर रखेंगे तो यही चीज उल्टी भी हो सकती है। रिलीज कर रहे हैं अपनी हेल्थ में भी जितनी भी आपकी टेंशन थी ना, अब आप उनको रिलीज करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। ओके, ये कार्ड ये कहता है अपने पुराने बिलीव्स को, क्या होता है हम भी अपनी, हमारी हेल्थ कब खराब होती है, ओवर थिंकिंग से, बैड हैबिट से, बैड फूड हैबिट से,
अब आप क्या करें, उन सब को बदलते हुए नजर आ रहे हैं, पुराने पैटर्न को छोड़कर नई चीजों की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, जब तक आप पुराने पैटर्न को खत्म नहीं करेंगे विच वॉज नॉट फुलफिलिंग योर पर्पस, यू कांट इम्प्रूव एनीथिंग। क्लियर? तो वो चीज मुझे नजर आ रही है। आप में से बहुत, अगर देखिए बहुत सारे लोग मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर आपने नहीं सोचा तो प्लीज सोच लीजिएगा। until unless you are not leaving your baggage, अपनी खराब हेल्थ के बैगेजेस आप पीछे नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप नई चीजों को फॉलो अप नहीं कर सकते हैं। अपने अपने रूटीन को आपको चेंज करना होगा, थोड़े से कंफर्ट से बाहर निकलना होगा। भाई अगर वॉक पे जाना है तो सुबह की नींद थोड़ी सी तो छोड़नी पड़ेगी ना। जिम ज्वाइन किया तो थोड़ा सा वक्त तो उसके लिए निकालना पड़ेगा ना। थोड़ा सा शुगर पर रिस्ट्रिक्शन करनी पड़ेगी, थोड़ा सा पिज्जा को, थोड़ा सा शेक्स को अवॉइड करना पड़ेगा। आप उसका रिप्लेसमेंट ढूंढिएगा। तो थोड़ा सा जो चीजें पैटर्न जो आपके लिए ठीक नहीं थी, आप नए पैटर्न पर आएंगे। रिलेशन की बात करूं तो भाई 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। दिस इज अ सेलिब्रेटिंग टाइम। आप अपने रिश्तों को एंजॉय करेंगे। हो सकता है कोई भाई देखो, इंडिया में तो मैं कहूंगी होली का टाइम है, गेट टुगेदर का टाइम है, पार्टी का टाइम है, एंजॉयमेंट का टाइम है। और जिन जिन कंट्रीज में ये फेस्टिवल मनाया जाता है वहां पर लोग करेंगे, लेकिन जिन जो जो सिर्फ इस फेस्टिवल से रिलेटेड नहीं है, नॉर्मल भी मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों को नए लोगों से मिल सकते हैं। आप अपने लिए एक हमसफर को पसंद कर सकते हैं, यस, कि भाई ये मैं, आपकी एंगेजमेंट्स हो सकती हैं, वेडिंग के मुझे कुछ लोगों के बेल्स नजर आ रही हैं। हो सकता है आप अपनी प्रेगनेंसी के लिए कुछ प्लान करें, या ये हो सकता है कि आप एक और कुछ नहीं, गेट टुगेदर ही कर रहे हैं। तो आई कैन सी अ गुड सेलिब्रेशन टाइम, हैप्पी टाइम है। ओके, स्टूडेंट्स की बात करूं तो भाई आप लोग थोड़ा सा मैं ये कहूंगी आंख खुली रखिएगा। ओके, आप मेहनत कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही, आप मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ना आपकी आंखों से ओझल हो रही हैं। देखिए, स्टूडेंट्स मैं हमेशा कहती हूँ करिकुलम को जरूर चेक कीजिएगा। तो कई बार मुझे कहते हैं मैम हमारी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही। मैं कहती हूँ जो नहीं आ रहा ना, करिकुलम को देखिएगा किसमें कितनी परसेंटेज है। अब ये देखिएगा कौन सा पोर्शन आपके लिए मोस्ट डिफिकल्ट है, उसको पहले छोड़ दीजिएगा। ओके, इतनी परसेंटेज है, 5% है, 10% है, 15% है, उसको पहले छोड़ दो। 80% जो आप कर सकते हो पहले उसको प्रिपेयर कर लो। उससे क्या होगा, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आप 20% के पीछे भागते रहोगे ना, तो वो 20% का अंडर कॉन्फिडेंस 80% को लेकर बह जाएगा। फर्स्ट बी कॉन्फिडेंट, फिर 20% को भी आप हैंडल कर लेंगे। तो थोड़ा सा आपको प्लानिंग करनी है, और आंख बंद करके नहीं चलना। थोड़ा सा जागिए, देखिए कि क्या चल रहा है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में भी अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई सब्जेक्ट चुन रहे हैं, तो वहां पर भी मैं अपने स्टूडेंट से कहूंगी जो भी इस लाइन में है, वो हर एस्पेक्ट को देखे, जांचे, सोचे। ये नहीं कि मेरे फ्रेंड ने ये किया तो मैं भी कर लूं। ओके, यूट्यूब पर ये दिखाई दे रहा तो बहुत आसान है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी पोटेंशियल, अपनी कैपेबिलिटीज को देखकर आपको आगे बढ़ना है। तो लिब्रास के लिए चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है न्यू बिगिनिंग। देखिए, यू नीड टू वेलकम न्यू बिगिनिंग्स एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज। नई चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं, उनका मुस्कुरा कर स्वागत कीजिएगा। अभी शायद आपको वो इतनी अच्छी ना लगे, लेकिन आने वाले टाइम में आपको बहुत फायदा देने वाली। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन। अगर हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की, चाहे आपकी लग्न राशि है, चंद्र राशि है या नाम राशि है, तो देखते हैं आपके लिए हफ्ता कैसा जा रहा है। ओके, चलिए जी, अगर हम बात करते हैं आपकी जॉब, करियर और फाइनेंस की, तो ये कार्ड है हारोफेंट का कार्ड। कहीं ना कहीं अब ना आप अपनी सिचुएशंस को जानते हुए नजर आ रहे हैं। आपको मालूम है ये प्रॉब्लम्स हैं, मुझे इनका सॉल्यूशन कैसे निकालना है।
कहीं ना कहीं आप वाइज बनते हुए नजर आ रहे हैं। आई कैन सी देयर इज अ स्पिरिचुअल माइंड है आपका, और यू आर आस्किंग डिवाइन ऑल्सो कि आप ये चाह भी रहे हैं, लोगों से भी बात कर रहे हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे इसमें हेल्प चाहिए। अभी तक आप क्या कर रहे थे, अपनी हर प्रॉब्लम्स को अपने अंदर ही रख रहे थे, तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप काउंसलर से बात कर रहे हैं, आप एक्सपर्टीज से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद भी मैं कैसे कहूँ, कुछ लोग ऐसा है कि वो खुद एक बहुत अच्छे काउंसलर बन रहे हैं, लोगों को एक अपनी सिचुएशन का एक अच्छा सॉल्यूशन दे रहे हैं। इवन अगर आपको खुद को भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने लिए भी एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन ढूंढ पा रहे हैं। आप कंपेयर कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स को कंपेयर कर रहे हैं, नई चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, मैं सभी लोगों से कहती हूँ कि वी नीड टू अपग्रेड आवर स्किल्स। आज की तारीख में चीजें इतनी ज्यादा बदल रही हैं कि अगर हम समय के साथ नहीं चले तो समय हमें बहुत पीछे छोड़ देगा। आप देखिए ना, पहले क्या होता था, लोग जो है वो रजिस्टर्स के अंदर अपना हिसाब किताब लिखा करते थे। हाँ, बैलेंस शीट कागजों पर बना करती थी, बड़े बड़ी बैलेंस। अब क्या, एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड, हर चीज आपके प्रोग्राम्स हैं। आप अपने आप को समय के साथ बदलने की जरूरत है। अगर आप स्टक रहे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। दूसरा, हालात को बदलते हुए आपको क्या डिसीजन लेने हैं। हो सकता है जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तब आपने कुछ और सोचा हो, लेकिन अब क्या है, सिचुएशन को बदलना पड़ेगा। ट्रेडिशनल मेथड में ये नहीं कह रही कि आप खराब होते हैं लेकिन उसमें क्या है, आपको वक्त के साथ थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ता है। ओके। और आप ऐसे आइडियाज पर काम करना चाहेंगे कि जो अब आपके आने वाले फ्यूचर के लिए जरूरी है। बात करती हूँ मैं अगर आपकी हेल्थ की, तो देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप किसी चीज का प्रेशर ले रहे हैं, ये मेंटल प्रेशर भी हो सकता है, या हो सकता है कि आप किसी चीज को इग्नोर कर रहे हैं। कोई चीज आपको टिक टिक कह रही है, वार्निंग दे रही है, बट यू आर इग्नोरिंग इट। यू आर सपोज टू मेक अ बैलेंस इन योर हेल्थ। ओके। और अगर आप ये काम खुद नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज भाई किसी डाइटिशियन से मिल लीजिएगा, कोई जिम ज्वाइन कर लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं ओके हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, नहीं कर पा रहे, एंथ्यू नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, एक पार्टनर ढूंढिए अपने लिए जो आपके साथ मॉर्निंग वॉक पर जा सके, जिम ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन एक्टिव होने की आपको जरूरत है। देखो, मुझे नजर आ रहा है आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस ओनली, और कोई बात नहीं है। उस अननेसेसरी जो स्ट्रेस है ना, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रिश्तों की बात करें तो भाई हैंगमैन का कार्ड है। कहने का मतलब ये है कि आप रिश्तों के लिए अपनी तरफ से मुझे कोई एफर्ट लगाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। ओके, लोग अगर आपको अप्रोच कर रहे हैं तो ठीक है, आप अपनी तरफ से मुझे कोई पहल करते हुए नजर नहीं आ रहे। तो रिश्ते जो है ना, आपने एक टेम्परेरी पॉज आ चुका है आपका, लोगों की तरफ से आपका कम्युनिकेशन में एक पॉज आ चुका है। एंड दिस इज अ टाइम कि आपको ना एक अलग नजरिया बनाना पड़ेगा। देखिए, मैं एक बार बताऊं, अगर आप ये सोच रहे ना कि लोग ही आपको आकर अप्रोच करेंगे, आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, सब अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं। यू हैव टू बी सोशल, आपको सोशल बनना पड़ेगा। और रिश्ते जो है वो दो तरफा होते हैं, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो सामने वाला मेहनत नहीं करेगा। तो यू नीड टू टेक अ एक्शन, और अपने अपने रिश्तों को इम्प्रूव कीजिएगा, बातचीत कीजिएगा। बात करती है स्टूडेंट्स की, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। वेरी पैशनेट, वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर गोल्स। थोड़े से रेस्टलेस भी हो रहे हैं भाई, एग्जाम का टाइम भी हो सकता है, या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, को एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, एंट्रेंस एग्जाम है। अब पैशनेट तो है लेकिन थोड़ा सा डर भी आपको लग रहा है। आप चाह रहे हैं सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, कोई बात नहीं, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस अपने आप पर भरोसा रखिएगा, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। फोकस्ड रहिएगा, और एट ए टाइम ना एक चीज को हैंडल कीजिएगा। अगर अभी एग्जाम है तो सिर्फ एग्जाम पर फोकस कीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि मेरा रिजल्ट होगा उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। एग्जाम खत्म हो जाने दीजिएगा, जो टाइम गैप है आपका एग्जाम और आगे के लिए, उस टाइम गैप में अपनी प्लानिंग कीजिएगा। ओके, बेस क्या बनेगा, आपके एग्जाम का रिजल्ट। तो अभी आपका फोकस किस पर होना चाहिए, सिर्फ अपने एग्जाम पर, या जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, जो भी आप यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए अप्लाई कर, अभी सिर्फ आपका काम है कर्मस का। ओके, कर्म करिएगा, रिजल्ट अपने आप टाइम के साथ आपको
मिल जाएगा। आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है? आपके लिए गाइडेंस आती है लाइटनेस। मैंने कहा ना, रिलीज करिएगा टेंशन को, लाइट बनिए। आपकी हेल्थ के लिए भी यही आया है। यू नीड टू रिलीज योर ऑल हैवीनेस एंड एम्बरेस लाइटनेस एंड फ्रीडम। एक्शन कर लीजिएगा, बट लाइटनेस का मतलब ये नहीं कि कर्म ही नहीं करना, काम तो करना पड़ेगा, कि काम कर लीजिएगा। लेकिन कहते हैं ना फल, कृष्ण क्या कहते हैं कि फल की इच्छा मत कर। तो अभी फल के बारे में मत सोचिएगा, सिर्फ कर्म पर ध्यान दीजिएगा। सजिटेरियस और ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि धनु राशि है, तो देखते हैं आने वाला वीक आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। बात करती हूँ अगर मैं आपके करियर की, जॉब की, फाइनेंस की, तो कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। बहुत सारे आइडियाज हैं आपके दिमाग में। यू आर बिकमिंग इंटेलिजेंट, यू आर बिकमिंग इम्पार्शल। इम्पार्शल का मतलब है आपको मालूम है मैं इतनी मेहनत करूंगा या करूंगी तो मुझे ये फल मिलेगा। यू नो अबाउट इट, यू आर वेरी मच रियलिस्टिक। अनदर थिंग, आप एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यू आर रिसीविंग और यू आर गिविंग अ वाइस एडवाइस। आपको मालूम है कि मुझे अपने अपने करियर को, अपने बिजनेस को किस तरह से हैंडल करना है। आप लोगों से बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। यू आर रिमेनिंग वेरी ऑब्जेक्टिव एंड वेरी फार माइंडेड। आपको मालूम है कि ये चीज मुझे आगे चलकर कितना फायदा देगी, कितना नुकसान देगी। यू आर वेरी मच क्लियर इन योर थॉट। सम ऑफ यू विल बी इन्वॉल्विंग योर सेल्फ इन अ पब्लिक स्पीकिंग। हो सकता है आप कोई लेक्चर दें, कोई वेबिनार को प्रेजेंट करें या अटेंड करें। यू आर कम्युनिकेटिंग वेरी वेरी क्लियरली। आपको मालूम है मुझे कौन सी बात कब, कहाँ, कैसे, किसके साथ करनी है, अपनी जॉब को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर। एंड यू आर नॉट इमोशनल। आप अपने जो डिसीजन है वो इमोशन में नहीं कर रहे हैं। आप चीजों को बहुत ही ऑथेंटिक वे से आप उसको हैंडल कर रहे हैं। कि कभी कभी क्या होता है, अगर हम जॉब और अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं ना, तो बहुत सारे गलत फैसले ले लेते हैं। लेकिन इस समय आप इमोशनल बिल्कुल भी नहीं है, प्रैक्टिकल हैं। फाइनेंस से आपको पता है कि मुझे आगे क्या करना है, क्या नहीं करना, मुझे कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है। बिजनेस में अगर आपको लगता है कि नहीं भी मुझे पॉज की जरूरत, तो आप रुकेंगे। ठीक है, आपको एक्शन लेना है तो आप लेंगे। हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान को भी जाकर अप्रोच करें जिससे आप नहीं बात करना चाहते थे, लेकिन आपको मालूम है कि मेरे बिजनेस के लिए जरूरी है मुझे उससे बात करना। आप अपनी ईगो को एक तरफ रख देंगे। क्लियर? जॉब में है तो आपको मालूम है कि क्या आपकी जॉब की डिमांड है। एंड यू नो वेरी वेल कि अगर आपने इसको फुलफिल नहीं किया तो आपको सक्सेस और ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो यू हैव अ गुड क्लैरिटी इन योर माइंड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। जब हमारे पास एक क्लैरिटी होती है ना, तो हम धीरे धीरे सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी आप क्लैरिटी रख रहे हैं तो आप एक सही पाथ पर चल रहे हैं। अगर मैं देखती हूँ आपकी हेल्थ की बात करती हूँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आप बहुत सारी पुरानी चीजों को आप छोड़ रहे हैं, एकदम छोड़ रहे हैं। एक होता है ना, प्लान करते हैं धीरे धीरे, अच्छा हम ऐसे करेंगे। आप एकदम उठे और आपने बोला नहीं जी, मुझे तो आज ये करना है। पुरानी चीजें बिल्कुल खत्म करके नई चीजें कर रहे हैं। और ये कार्ड ये कह रहा है कि इस समय जरूरत भी है। सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस आपको अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ को लेकर मिलेगा। अचानक कोई चीज आपके सामने ऐसी आएगी जो आपको लगेगा अरे भाई ये करना मेरे लिए बहुत सख्त जरूरत है। आप कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हो सकती हैं। और आप अपने ना अगर मैं कहूंगी यू आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम योर प्रोकास्टिनेशन की तरफ से। जो मैंने पहले सोचा था, क्या किया था, क्या नहीं किया था, वहां से निकल रहे हैं आप। यू आर रिलीजिंग योर ओल्ड बिलीव्स अबाउट योर हेल्थ, about your thinking, about your mentality, about your mental health, about your physical health. So this is a time of a big change in your life regarding this. रिलेशन की बात करूं तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड ये कह रहा है कि आप पुराने लोगों से मिल रहे हैं। हो सकता है आपके पुराने फ्रेंड्स मिले, अपने सिबलिंग से मिले आप लोग, और पुरानी यादों को आप लोग ताजा करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, पुराने दोस्तों से बात कर रहे हैं। हो सकता है आप एक गेट टुगेदर कर रहे हैं।
तो दिस इज अ टाइम, योर रिकनेक्शन का टाइम है। अगेन यू आर रिकनेक्टिंग विद योर पीपल जो पास्ट में आपके साथ थे, जो प्रेजेंट में है उनके साथ तो आप रिकनेक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन पास्ट में जिनसे काफी दिनों से आपकी बातचीत नहीं हुई है, आप उन लोगों से भी रिकनेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ भाई, विशेष भेजते हुए नजर आ रहे हैं फेस्टिवल्स की। अगर स्टूडेंट्स की बात करती हूँ तो आपके लिए निकल कर आता है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आप बहुत क्लियर हो रहे हैं कि मुझे आगे क्या करना है। आपको बहुत सारे लोग कह रहे हैं आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। नो, बट यू हैव योर क्लियर विजन कि मुझे आगे क्या करना है। यू आर टेकिंग अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ ऑन योर बिलीव्स एंड बी यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। आप जो सोच रहे हैं वो ठीक सोच रहे हैं। कुछ चैलेंजेस हैं, आपको लग रहा है कुछ चैलेंजेस हैं जो आपको लगता है कि मैं कैसे हैंडल करूंगा या करूंगी, लेकिन आप कर लेंगे। देखिए, सोच कर समझ कर रास्ते चुनिए। कभी कभी होता है ना, पेरेंट्स कह देते हैं आप ये लाइन कर लो, ये लाइन कर लो, आपको लगता है कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या है कि अपने पेरेंट्स को कन्विंस कीजिएगा और जो आप डिसीजन अपने लिए ले रहे हैं सोच समझ कर लीजिएगा, क्लैरिटी के साथ लीजिएगा। ये नहीं कि पेरेंट्स ने कहा है इसलिए मुझे अलग डिसीजन लेना है। डिसीजन इसलिए मत लीजिएगा कि मेरे दोस्त ये कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में या मेरे पास्ट में किसी ने ऐसा किया था। नो, यू हैव टू सी योर पोटेंशियल, योर प्रायोरिटीज। देखिए, सबकी कैपेबिलिटीज अलग है, तो उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिएगा। अब देख लेते हैं गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है सेजिटेरियस आपके लिए। आपके लिए कार्ड निकल कर आया ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने कहा ना, बदलाव। आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, कुछ चाहने वाले, कुछ ना चाहने वाले। भाई, जो भी बदलाव आ रहा है ना, विद ओपन आर्म्स वेलकम दैट थिंग। क्यों? देखिए, हम सबकी जिंदगी में बदलाव आने जरूरी भी हैं। कभी कभी अनचाहे बदलाव भी आ जाते हैं, देखो वो तो आने ही है। डेस्टिनी आपको जो देना है वो देना है। रो के लो या हंस के लो। हंस के लोगे तो एक करेज होगी, इंजॉय करोगे और एक प्राउड फील करोगे, यस आई कैन डू दिस ऑल्सो। तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रही है उसको आप वेलकम कीजिएगा और डिवाइन की ब्लेसिंग मानिएगा। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिएगा और अपने डिवाइन पर कॉन्फिडेंस रखिएगा। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मकर राशि है तो आपके लिए चेक कर लेते हैं क्या है इशारे आने वाले वीक के लिए। ओके, चलिए देखिए, बात अगर हम करें आपकी जॉब, फाइनेंस और वर्क एरिया की, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं ना कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके दिल में आ रही हैं। पता नहीं कब क्या हो जाएगा, कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, मेरा पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा, मेरी जॉब में कुछ ये ना इनर फियर है आपके। और ये ऐसे डर है कि आप किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं, आप लोगों से दूरी बना रहे हैं। मान लीजिए ऑफिस में कुछ हो गया, अरे बैठकर उसको सुलझा लीजिएगा। बॉस ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद चले जाइएगा। आप अपना पॉइंट रख लीजिएगा, उनका पॉइंट भी समझ लीजिएगा। आपके साथ क्या हो रहा है, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं ना, उन चैलेंजेस से घबराकर आप दूर हो रहे हैं लोगों से। ओके, कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि आप ना अपने मन में बनाकर बैठ गए हैं कि भाई मेरा बॉस मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरा कुलीग मेरे लिए अच्छा नहीं है, यहाँ पर मुझे नुकसान हो जाएगा, ये आदमी मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, मेरा बिजनेस पार्टनर मुझे धोखा दे रहा है। अपने इल्यूजन्स की तरफ आप जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके चारों तरफ ना आपको पैसे का भी डर लग रहा है कि मेरा पैसा डूब ना जाए। नेगेटिव थॉट्स। देखो, ऐसे टाइम में जब कहते हैं ना आप चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, मैं आपसे कहूंगी यू नीड टू रीच आउट टू अदर्स फॉर असिस्टेंट। बात कीजिएगा, खुलकर बात कीजिएगा। एंड मैं साथ ही, अगर आप अपनी जॉब चेंज करना चाह रहे हैं या कोई नई चीज लॉन्च करना चाह रहे हैं बिजनेस में, या कुछ खरीदारी करना चाह रहे हैं, फाइनेंस कहीं पर आप लगाना चाह रहे हैं, प्लीज अभी रुक जाइएगा। मैं आपको सच कहूं तो आप लोगों के लिए, मकर राशि वाले लोगों के लिए मैं कहूंगी 15 अप्रैल तक, आने वाले 1 महीने, सवा महीने आप कोई डिसीजन मत लीजिएगा। किसी भी चीज में आपको अपना नया पैसा नहीं लगाना है। आप जॉब वॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, अप्लाई कर लीजिए, लेकिन अगर आपको जॉब के लिए आपका आप मन बना रहे हैं कि वो चेंज करना, थोड़ा रुक जाइएगा।
रुक जाइएगा, इमीडिएटली एक्शंस मत लीजिएगा, क्योंकि ये टाइमिंग्स अभी थोड़े से आपके लिए अच्छे नहीं, आप गलत डिसीजन ले लेंगे। अगर मैं आपकी बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, आप ना इल्यूजन में जी रहे हैं, ठीक है, एक कुछ एडिक्शंस आपको हो रहे हैं। अब यहाँ पर एडिक्शन का मतलब क्या है, ये फूड हैबिट से हो सकता है, ये मेंटल हेल्थ से हो सकता है। आप अपने ही इल्यूजन में हैं, अपने अपने आप ट्रैप कर चुके हैं, ठीक है, अपने आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं किसी भी चीज को। जैसे मान लीजिए किसी के साथ क्या होता है, मैं कभी कभी होता है ना कि हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स नेगेटिव आ जाती है हमारी हेल्थ को लेकर, बस हम क्या सोचते हैं, पता नहीं, अच्छा चलो कुछ नहीं हो रहा, अब जब इतनी मेहनत करी थी, हमें इतना तो रिजल्ट मिला नहीं, आप बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। मान लो आपको कहा है किसी ने शुगर कंट्रोल करो, आप शुगर पे शुगर लिए जा रहे हैं। आपको कहा गया वेट कम करो, नहीं हुआ, हमने किया, हमने 1 महीना 2 महीने वॉक पे गए, अरे 1 किलो कम हुआ, 500 ग्राम कम हुआ, क्या फायदा, छोड़ दिए। कुछ चीजें जो आपके दिल को अच्छी लग रही है लेकिन आपके लिए वो अच्छी नहीं है, आप वो करते फिर एक्सेस किसी चीज का हो रहा है। कहते हैं ना हर चीज को एक लिमिट में करना जरूरी है, बट आई कैन सी आप एक्सेस की तरफ जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं, अपनी ईगो की, क्योंकि आपने सोच लिया ये सही है। हम किसी चीज के लिए एडिक्टेड कब होते हैं, व्हेन वी थिंक दैट वी आर राइट पीपल, हम हमारी सोच बिल्कुल सही है, हमें सामने वाला कुछ भी संभाले, पर ये अपनी ईगो में ना आप अपनी हेल्थ खराब कर लेंगे। सोच लीजिए, ईगो चाहिए कि हेल्थ चाहिए। रिलेशनशिप की बात करूं तो कार्ड है एस ऑफ कप का। ये कार्ड कह रहे कुछ नई इमोशनल बॉन्डिंग आपकी शुरू होने वाली है, एक नई रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू होने वाली है, कोई आपकी दोस्ती गहरी दोस्ती बनने वाली है। You are understanding the psyche of other people, psyche of your partner, of your friend, of your family members, and एक जिसे कहते हैं ना एक एक प्यार भरा रिश्ता आपका शुरू हो रहा है। अब ये प्यार का रिश्ता, मैं हमेशा कहती हूँ बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स की तरफ बहुत केयरिंग होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप पेरेंट है तो अपने बच्चों की तरफ केयरिंग होते हुए नजर आ रहे हैं, आप दोस्तों की तरफ केयरिंग होते हुए नजर आ रहे हैं, आप दूसरों की जैसे कहते हैं ना एक पहल करते हुए नजर आ रहे हैं रिश्तों में, बिना सोचे समझे कि मुझे किसी ने क्या दिया है। और रिश्तों में तो ये सोचना भी नहीं चाहिए, बस आप सिर्फ प्यार बांटते हुए नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। यस, यू आर सेटिस्फाइड विद योर हार्ड वर्क। आपको मालूम है आप सही पाथ पर चल रहे हैं। आपके जो अपने लोग हैं वो आपको बहुत सपोर्टिव, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपको एक बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलता हुआ नजर आ रहा है। एंड यू आर फीलिंग यस आई कैन ट्रस्ट पीपल, ठीक है, मैं लोगों पर विश्वास कर सकता हूँ, मैं अपने आप पर विश्वास कर सकता हूँ कि मैं एक सही पाथ पर अपने करियर अपनी एजुकेशन को लेकर जा रहा हूँ। चेक कर लेते हैं कैप्रिकॉन आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है कि दैट यू आर बाउंसिंग बैक एवरी एडवर्सिटी। हर एडवर्सिटी को, कुछ भी अगर आपको लगता है चैलेंज है, आप उसको बाउंस बैक कर रहे हैं। यू आर शोइंग योर पावर एंड योर स्ट्रेंथ। मेंटल पावर आपकी बहुत अच्छे से निकल कर आ रही है। अगर आप ये देखिए, ये कार्ड ये कहता है अगर आप ऐसा करेंगे, आपका जो फर्स्ट कार्ड आया था ना 5 ऑफ पेंटिकल, जहां पर आप अकेले हैं, आप चैलेंजिंग सिचुएशन में हैं, ये कार्ड ये कहता है कि आपको समझना है कि आप में वो पावर है कि अगर कोई एडवर्सिटी आ भी गई है, कोई बुरा वक्त आ भी गया, चाहे आपकी जॉब है, बिजनेस है, आप में वो ताकत है, आप उसको ठीक कर सकते हैं। बस अपनी पावर को आपको पहचानने की जरूरत है। देखो हेल्थ में भी आपके कुछ एडिक्शंस हैं, तो कार्ड ये कह रहा है आप में वो हिम्मत है कि आप इस एडवर्सिटी से बाहर निकल कर आ जाइएगा। तो कार्ड आपको ये कह रहा है अपनी पावर को समझिएगा। अनटिल अनलेस आप अपने दिमाग में कुछ चीज को नहीं करना चाहते तो वो चीज नहीं होगी, बाहर से कोई कुछ भी कह ले। तो यू नीड टू हैव योर विल पावर, योर करेज टू फेस एवरी चैलेंज। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर हम आपकी बात करें कि आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कुंभ राशि है, तो आपके लिए देख लेते हैं कैसा है ये हफ्ता। वेरी गुड। 3 ऑफ वॉन्ड्स, हेल्थ, और स्टूडेंट्स के लिए ठीक है जी। बात करते हैं अगर हम आपके
जॉब की, फाइनेंस की और करियर की, तो देखिए 3 ऑफ वांड्स का कार्ड ये कह रहा है आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। क्लियर? आपको अबंडेंस मिलती हुई नजर आ रही है अपने पास्ट चॉइसेस की, यानी कि ये टाइम है जिन लोगों ने पास्ट में मेहनत कर रखी है, दे विल बी गेटिंग सम रिवॉर्ड्स। आपको प्रमोशन मिल सकती है, आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है, आपकी सैलरी हाइक हो सकती है। यू विल बी फीलिंग प्राइड इन योर सक्सेस ऑफ योर लेबर, जो आपने मेहनत पास्ट में की है, ये हफ्ता ऐसा है कि आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ओके, एंड आप पेशेंस हैं, बहुत पेशेंस आप में मुझे नजर आ रही है कि आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। हो सकता है कुछ लोगों को अभी इस हफ्ते ये न्यूज ना मिले, लेकिन you are having, you are keeping your patience very well. Yes, I have done this work and I will be getting rewards as much work I have done. तो एक बहुत बढ़िया मुझे कार्ड नजर आ रहा है। जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं उन्हें मालूम है कि सही प्लानिंग है, आगे आने वाले टाइम में उनको फायदा होगा। जॉब वाले से सेटिस्फेक्शन है। हाँ, बिजनेस में मुझे नजर आया हो सकता है आप अपने काम को बढ़ाएं, कुछ लोग पार्टनरशिप की तरफ भी जा सकते हैं, एक्सटेंड करते हुए अपने काम को नजर मुझे आ रहे हैं। पैसों के लिए भी आप इन्वेस्टमेंट के अलग अलग तरीके आप सोचेंगे कि मुझे इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। तो यू आर लुकिंग एवरी अपॉर्चुनिटी। ओके, बात करती हूँ अगर मैं आपकी हेल्थ के लिए, तो आपके लिए ऊपर कार्ड आया है 10 ऑफ वांड्स का। एक प्रेशर मुझे आपकी हेल्थ पर नजर आया, अभी पहले भी किसी के लिए कार्ड आया था। आप बहुत लंबे टाइम तक या तो कुछ टीवी देख रहे हैं, या कुछ लेजी हो रहे हैं, या तो सो बहुत ज्यादा रही हैं, या जाग बहुत ज्यादा रही हैं, यानी कि इम्बैलेंस है। जो भी कुछ काम कर रहे हैं ना, आप एक बियॉन्ड लिमिट कर रहे हैं एनीथिंग। अगर आप अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो हो सकता है आप अचानक ही आपने डाइट प्लान भी कर लिया, वॉक भी कर ली, जिम भी कर लिया, वो भी एक्सेस हो रहा है। चीजें ऐसी अपनाइए जो कि बैलेंस में चल सके और लंबे समय तक चल सके। मोस्टली लोगों के हेल्थ प्लान क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि एकदम हम सब कुछ शुरू करते हैं, फिर क्या होता है, हम थक जाते हैं। अचानक हमने फूड भी हम ऐसा खा रहे हैं, स्पेशल फूड आ रहा है हमारे लिए, ये फ्लोर खाना है, ये खाना, ये नहीं खाना, ये दाल खानी है, राइस नहीं खाना, ब्राउन राइस खाना है, ये नहीं। तो वो सब चीजें, अब कहीं आप दोस्तों के साथ बैठे हैं, लंच आवर्स में बैठे हैं, भाई सभी लोग तो वैसा खाना नहीं खा सकते ना। तो आप जो चॉइसेस लीजिएगा अपनी हेल्थ में, ऐसी लीजिएगा बैलेंस्ड हो और जो लॉन्ग टर्म तक चल सके। वी आर अ सोशल पीपल, भाई सभी लोगों के यहाँ आना है, जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे कहूं कि अगर आपके दोस्त भी मीठा खा रहे हैं तो आप वो रोज खाइएगा, लेकिन अपनी चॉइसेस को अपनी हेल्थ के हिसाब से बनाइएगा। प्रेशर मत लीजिएगा। कुछ लोग होते हैं ना, सिर्फ टेंशन टेंशन में, मुझे वेट कम करना है, मुझे वेट कम करना है, उसी टेंशन में ही परेशान हो जाते हैं और 10 बीमारियों को और बुला लेते हैं। ओके, कुछ पिल्स लेना शुरू कर देते हैं, कुछ कुछ और अलग तरीके के मेथड्स, चूरन वूरन खाना शुरू कर। भाई ऐसा मत कीजिएगा, हेल्थ को बैलेंस बनाकर चलिएगा। प्रेशर बनाने की बजाय, देखो प्रेशर से कोई भी चीज कभी ठीक नहीं हो सकती, वो कुछ टाइम के लिए सप्रेस हो सकती है, बट अगेन इट विल कम इन द सेम साइज। तो प्लीज आप उसके ऊपर एक बैलेंसिंग तरीके से कंसिस्टेंसी रखते हुए इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। रिलेशन में मुझे नजर आ रहा है कि द वर्ल्ड का कार्ड है आपके लिए। आप अपने रिलेशन में ना बहुत खुश हैं, यू आर वेरी वेरी जॉयफुल। आपको लग रहा है कि मेरे आसपास मेरे फैमिली मेंबर, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त जो है, मैं मुझे आई एम अ लकी पर्सन। हाँ, अच्छा कुछ लोगों में अगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको ये लग रहा है ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं, तो आप ना ज्यादा सोच नहीं रहे हैं, आपने छोड़ दिया उनके बारे में सोचना, अपने आप को ना उससे फ्री कर लिया है। कभी कभी क्या होता है, देखो सारी दुनिया तो अच्छी नहीं हो सकती है। अब कुछ लोग अगर नेगेटिव हैं, अगर आप भी उनके उसमें फंस जाएंगे ना, तो आप परेशान हो जाएंगे। बेटर है ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिएगा और ऐसे लोगों के बारे में मत सोचिएगा। कुछ ना कुछ मुझे आपके रिलेशन में ऐसे ही नजर आ रहा है कि आप अपने आप को हर तरह के रिस्ट्रिक्शन से फ्री कर रहे हैं। मुझे क्या करना है, सिर्फ आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहा है आप उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, तो आधी टेंशन तो यही खत्म हो जाती है। नेक्स्ट कार्ड आता है स्टूडेंट्स के लिए, 10 ऑफ स्पोर्ट का कार्ड है ये कार्ड ये कहता है कि आप किसी सिचुएशन का एंड कर रहे हैं जो आपको बहुत स्ट्रेस दे रही थी, और कर लेना चाहिए। और एक आप
आपको ना देखो, कोई कोई चीज है जो आपको परेशान कर रही है, कोई चीज ऐसी है कि जो आपको तंग कर रही है, आपको ना इस समय सिचुएशन को एंड कर कर एक नई सिचुएशन की तरफ आप जाने के बारे में सोचोगे। एक ना आपके सिर पर एक बोझ था, आप उस बोझ को मुझे उतारते हुए नजर आ रहे हो सकता है आप अभी तक कुछ कुछ खास प्लानिंग कर कर बैठे हुए थे, आपको लग रहा था ये करूंगा वो करूंगा, अब आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपका विजन क्लियर हो रहा है। एक बहुत ही ज्यादा जैसे कहना चाहिए एक बैलेंस्ड अप्रोच अब आप अपने अपनी एजुकेशन अपने करियर की तरफ मुझे रखते हुए नजर आ रहे थे। कभी कभी होता है ना, बहुत सारी चीजें इकट्ठी होती है, ये करना है वो करना है ऐसा करना है वैसा करना है। अब आप क्या कर रहे हो, उस बर्डन को उतार कर रख रहे हो, क्लैरिटी ले रहे हो, बातचीत कर रहे हो, एक एक टिक ऑफ करते चले जा रहे हो। नो, दिस इज नॉट राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस आई हैव टू डू, दिस आई कांट डू, या ये मेरे लिए मटेरियलिस्टिक नहीं हो पाएगा, या ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये करूंगा तो मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो आप चीजों में एक क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं, अच्छी बात है। देखो, अगर आपका विजन क्लियर नहीं होगा ना स्टूडेंट्स, और सबको देखा देखी चलोगे, तो आप कभी क्लियर डिसीजन नहीं ले पाओगे अपने लिए। आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है, आपके लिए कार्ड्स कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। देखो, मैंने कहा है ना, पुरानी चीजों को छोड़ दीजिएगा, हेल्थ के लिए भी कह रही हूँ स्टूडेंट्स, आपके लिए भी कह रही हूँ, और रिलेशन में तो आप वैसे भी, द वर्ड का कार्ड आया है, बहुत अच्छी बात है। आपको अपने, हम कहते हैं ना, अपनी बॉडी को क्लीन करना। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, सब सब पुरानी चीजें हम जैसे पानी पी रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, खूब पी रहे हैं, हमारी बॉडी में जहां पर भी टॉक्सिक्स है वो सब निकल रहे हैं। ऐसे माइंड का भी डिटॉक्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें हमारी दिमाग में भरी होती हैं, उसने ये किया, मैंने ये किया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये होना चाहिए, सब रिलीज कर दीजिएगा। यू नीड टू डिटॉक्सिफिकेट योर बॉडी, माइंड एंड योर सोल विद द पावर ऑफ योर विल पावर। क्लियर? अपने ट्रस्ट और अपनी विल पावर के थ्रू आपको मालूम है कि ये सब चीजें सोच करना आपकी लाइफ में सुकून नहीं रहेगा। सुकून चाहिए ना, तभी तो हम जिंदगी को अच्छे तरीके से जी सकते हैं। तो थोड़ा सा पुराने बैगेजेस को छोड़ दीजिएगा। स्पाइसेस ज़ोडिएक साइन, यानी कि अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मीन राशि है, तो चेक करते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। कि ठीक है, देखिए, अगर मैं बात करती हूं आपके करियर की, जॉब की, फाइनेंस की, तो कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपकी ना कुछ बहसबाजी हो रही है आने वाले वीक में। आइडियाज मैच नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आपके अपने कोलीग्स के साथ आइडियाज मैच नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आपके अपने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आपके आइडियाज मैच नहीं कर रहे हैं। आई कैन सी कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर्स कॉज्ड बाय अपोजिंग योर ओन ओपिनियंस। आप चाहते हैं सब लोग आपकी सुने, या हो सकता है आप किसी के ऐसे संपर्क में आए जो सिर्फ अपनी चलाना चाह रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप क्या करें, यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम दैट ड्रामा। वो बेस्ट भी है, उस सिचुएशन में लड़ने और झगड़ने की बजाय यू नीड टू वॉक डाउन फ्रॉम दैट ड्रामा, अनलेस अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे समझाने से बात बन जाएगी। वरना मैं आपसे कहूंगी कि आने वाले वीक में ना बहसबाजी में मत पड़िए। अगर जहां, क्योंकि ना ये चीज ना, छोटी सी चीज ना बाद में बहुत बड़ी हो जाएगी, छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाएगा। कहना चाहिए अ माउंटेन आउट ऑफ मूल, ये वो वाली बात हो जाएगी। आप अपनी बात को रखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आपको झुकने की जरूरत है, लेकिन सही वक्त आने पर, कहते हैं ना, जब दो लोग बहुत गर्मा गर्मी में बात कर रहे होते हैं, दोनों अगर अपनी बात को प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो गलत हो जाएगा। उस टाइम के लिए शांत हो जाने दीजिए। आने वाला हफ्ता वीक जो है वो आर्ग्यूमेंट का वीक नहीं, ठीक है, ये है, शांति से इस वीक को निकल जाने दीजिएगा। अगले हफ्ते आप अपनी बात को कहिएगा, अब तब देखिएगा उसको इंपॉर्टेंस मिलेगी। देखिए, आप मोस्टली जो पाइसेस लोग हैं ना, वो मैंने देखे काफी काफी ज्यादा एम्बिशियस होते हैं अपनी लाइफ में, अच्छी बात है। लेकिन देखो, समझदारी क्या कहती है, हर वक्त अड़ना नहीं है। कभी कभी क्या होता है, आप किसी को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, तो कभी कभी या तो खुद कन्विंस हो जाइए, अगर नहीं आप वो चीज से होना चाह रहे हैं तो थोड़ा वॉक अवे हो जाइए, बाहर निकल जाइएगा, दोबारा उस बात को डिस्कशन कीजिएगा। इस बात को आने वाला वीक
कोई भी मेजर डिसीजन मैं आपको कहूंगी कि मत लीजिएगा, कोई भी एक राय मत बनाइएगा, चाहे फाइनेंस में कहीं पैसा लगाना है, कोई पार्टनरशिप में कोई नई डील मत ऐसे साइन कीजिएगा। सोचिएगा, समझिएगा, अगर आपके दिमाग में जरा सा भी डाउट है, जरा भी आपकी इंस्टिंक्ट कहती है कि सही नहीं है, तो प्लीज मत कीजिएगा। अगर बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ क्या है आपकी, यू आर केयरलेस अबाउट योर हेल्थ, बिकॉज ये फूल का कार्ड ये कहता है कि आप टोटली नेग्लिजेंस पर चल रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर। आपकी हेल्थ खराब नहीं है, कुछ लोगों की खराब है, कुछ लोगों की बिल्कुल ठीक है। तो आप सोच रहे हैं कि मेरी हेल्थ तो बिल्कुल ठीक है, मुझे क्या करना है, यही सबसे बड़ी गलती है। थोड़ा सा केयरफुल रहना हम सभी को जरूरी है, चाहे आप किसी भी एज में हैं, बट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। आप आंख बंद कर कर नहीं चल सकते हैं, तो थोड़ा आंख खोल कर सड़क पर चलिएगा। हेल्थ के मामले में थोड़ा सा सही क्या है गलत क्या है, एक बार उसको मेजर कर लीजिएगा। रिलेशन की बात करूं तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, इंजॉयमेंट का कार्ड है, सेलिब्रेशन का टाइम है, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं, खाते पीते मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग मैं कुछ अभी पहले भी किसी के लिए कहा जाए, हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने जीवन साथी को ढूंढे, फाइनलाइज करें, शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में वैसे ही कोई गृह प्रवेश है या कुछ भी चीजें हैं, कुछ अच्छा मुझे नजर आ रहा है, एक सेलिब्रेशन फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अच्छे समय के लिए, अपने अच्छे रिश्तों के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। जो आपके अपने हैं उनके साथ आप मुझे वक्त गुजारते हुए नजर आ रहे हैं, जो आपकी फैमिली है, जो आपके खास दोस्त हैं, उनके साथ मुझे आपका सेलिब्रेशन नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स की बात करती हूँ तो आपके लिए एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, नए आइडियाज आ रहे हैं आपको, क्लियर। और अब आपको आप ना बहुत सारी चीजों को, जो आपको पहले परेशानियां लग रही थी, आपको मालूम है कि मुझे इनको कैसे डील करना है, यू नो वेरी वेल। नई थॉट्स आ रही हैं, ओके। देखो थॉट्स तो आपके पास पैसे पहले भी थी, बट लेकिन मैं स्टूडेंट्स आपसे ये कहूंगी, जो थॉट्स आपके पास थी ना, उनको अब एक्शन में लेने का टाइम है। खाली सोचने से बात नहीं बनेगी, अब काम करने से बात बनेगी। क्लैरिटी लेकर आइएगा, आपका कम्युनिकेशन क्लियर होगा, लेकिन और क्लैरिटी ले लीजिएगा अपने विजन के बारे में, अपने अपने फ्यूचर के बारे में, आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में आप सबसे खुलकर बात करते हुए नजर आएंगे। चाहे आपके टीचर्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, आप बहुत खुलकर अपनी बात तो करेंगे, ये एक अच्छी बात है। अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है, चेक कर लेते हैं। ब्लेसिंग्स, बहुत बढ़िया टाइम है आपके लिए। कार्ड ही कहते हैं यू हैव टू बी ग्रेटफुल टू योर डिवाइन, अपने एंजल्स, अपने ईश्वर की आपको जिसे कहते हैं कृपा मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी, जब आप कर्म करेंगे। तो आप अपना कर्म करते रहिएगा, ईश्वर आपका साथ आपको जरूर देगा। तो ये तो रीडिंग थी आप सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए, जो आने वाले हफ्ते में आपको हमने बताया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ सोचना है, कहाँ रुकना है और कहाँ चलना है। आप सभी को होली की एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। अपने जीवन में बहुत सारे रंगों को उतारिए और हर रंग का मजा लीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा अपने आने वाली वीक को। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे। स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।